ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के भावार्थ के अपलोड क्रम में हमारी यात्रा प्रथम स्कंद के छठे अध्याय तक पहुंची है। देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत की रचना की प्रेरणा दी है और अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया है। और यहाँ छठे अध्याय में यहाँ सूत जी और सौनक जी के बीच में जो संवाद है, तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद जी के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास जी ने उनसे यह प्रश्न दोबारा किया है। कौन सा प्रश्न किया? व्यास जी पूछते हैं, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। तो यद्यपि इससे पूर्व पंचम अध्याय में मैं थोड़ा सा सारांश बता चुका हूँ। तो नारद जी की सेवा से प्रसन्न होकर के जो महात्मा जन थे, उन्होंने द्वादश मंत्र का उपदेश किया नारद जी को, और वो चले गए। तो जैसा कि एक आम गृहस्थी होता है, उसकी तरह नारद जी अपने घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, किंतु घर के कामों से अधिक महत्व भगवत सेवा को देते हैं, भगवान नाम मंत्र के जप को देते हैं। तो एक दिन की बात बता रहे हैं कि मेरी माँ जो दूध दोहने के लिए निकली थी, सांप के द्वारा डसे जाने पर इसकी मृत्यु हो गई। आरंभ में मैंने थोड़ा सा शोक प्रकट किया, किंतु माता की जो अंत्येष्टि क्रिया है उसको संपन्न करने के बाद मैं अपने घर से निकला, और इसे भी मैंने प्रभु की इच्छा समझी। घर से मैं निकला, उत्तर की ओर चला। उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, बस्तियां, खाने खेड़े, नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से चित्रित पर्वत दिखाई पड़े। कहीं वृक्ष, कहीं नदियां, और जो वृक्ष होते थे उनके बड़ी बड़ी शाखाएं। तो इस तरह मैं उस घने जंगल में प्रविष्ट हुआ हूँ, और यात्रा से विश्रांत होकर के थका हुआ मैं, जिसका शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गईं, बड़े जोर की प्यास लगी, भूख भी लगी। वहाँ नदी मिली और उसमें मैंने स्नान और जलपान आचमन आदि किए। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठ गया, और उन महात्माओं ने जैसे बताया था जिस विधि से कि मुझे जप करना है, मैंने वह जप आरंभ किया। उस ब्रह्म का मैं चिंतन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीभूत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमल का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा मेरे भीतर जागृत हुई, और धीरे धीरे भगवान मेरे हृदयाकाश में प्रकट हो गए। उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उसकी आनंद की बाढ़ में ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। भगवान का ये जो अनिर्वचनीय रूप था, समस्त शोकों को दूर करने वाला था। मैंने उस स्वरूप का जैसे ही मैं उस स्वरूप का दर्शन करने लगा, सहसा वह स्वरूप है वो वहाँ से अदृश्य हुआ। मेरे मन में उस स्वरूप को पुनः देखने की, उसके दर्शन की उत्कट अभिलाषा जागी। किंतु उसी समय आकाशवाणी ने आवाज दी। आकाशवाणी कहती है कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। तो जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हुई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। ये निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने स्वरूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करना चाहते हो
तो तुम्हें जो है फिर क्या करना होगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकार प्राकृत मलिन शरीर का परित्याग कर दो और तुम्हें जो है दूसरा जन्म मिलेगा और उस जन्म में जाकर के तुम सर्वथा शुद्ध देह वाले सर्वथा शुद्ध मन वाले हो करके मुझे प्राप्त करोगे। तो सुंदर बात बताई। अब की बार जो है मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके यहाँ पर प्रकट आया हुआ हूँ, संसार पे मेरा जन्म हुआ है और देवदत्ता मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, भगवान की ही दी हुई जो स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा है उस पे भगवान के ही गणों का लीलाओं का गान करता हुआ संसार में फिरता रहता हूँ। प्रगायतः स्वबरियाणि तीर्थपाद प्रिय श्रवा आहूत एवं में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसे। जब मैं इनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब ये प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, मुझे दर्शन दे जाते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव है। तो देखिए नारद जी ने संभवतः यह बताने की कोशिश करी है व्यास जी को कि भगवत दर्शन के लिए संत दर्शन की आवश्यकता होती है। जिस तरह संतों की कृपा से मुझे भगवत दर्शन हुआ है, मानो आज ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं नारद जी कि एक संत तुम्हारे पास आया है, उसकी प्रेरणा से तुम जो है भगवान की समस्त लीलाओं से युक्त सदग्रंथ का निर्माण करो, जिससे कि तुम्हारे मन की जो अशांति है सर्वथा के लिए दूर हो सकती है। तो सज्जनों, भावार्थ के क्रम में बहुत ही संक्षेप रूप में मैंने यह जो छठा अध्याय प्रथम स्कंद का आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ आप इसका अवश्य में आदर करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।